चलिए आज हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ये एमएससी का टॉपिक है, एमएससी सेमेस्टर 2 का, जो क्वांटम मैकेनिक्स का है। ये पेपर 6 का यूनिट 1 का टॉपिक है, पर्टर्बेशन थ्योरी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। क्यों पर्टर्बेशन थ्योरी का ज़रूरत क्यों है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमें एमएससी में पढ़ना है, बीएससी में इसका कोई मतलब नहीं पढ़े हैं। बीएससी में ये टॉपिक नहीं है, ये एमएससी का टॉपिक है जिसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती है कि हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशन के माध्यम से हम श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए श्रोडिंगर ने ये थ्योरी दिया, पर्टर्बेशन थ्योरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। In the development of the quantum mechanics, only using simple physical situation has been treated with the help of Schrodinger equation बोल लो या solution बोल लो, ठीक है, which can be solved exactly. However, in the practice, solvable problems are rare. इसका मतलब क्या है कि हम लोग जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप कर रहे थे, हमारे पास सिंपल फिजिकल सिचुएशन आ रहे थे, तो वो इजीली हम लोग सेटिस्फाई कर रहे थे श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन हम लोग जब रियल लाइफ में इसको देखते हैं, रियल लाइफ में इसको हम लोग मेज़र करते हैं कि कैसे हो रहा है क्या नहीं, तो ये एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है majority of the system of physical interest, the exactly solution of the Schrodinger equation present mathematical difficulties। मतलब बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा था। तो आगे चलते हैं। In order to discuss this system, various approximate method of solving the wave equation has been devised। मतलब बहुत सारा हम लोग देखें कि बहुत सारा अप्रोक्सीमेट मेथड लगा लिए हैं, बहुत सारा जैसे वेव इक्वेशन कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी लीडिंग टू मोर और मोर एज लेस एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ द एनर्जी लेवल्स एंड वेव फंक्शन। लेकिन हम लोग को एनर्जी लेवल का एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाते थे और ना ही वेव फंक्शन का मतलब एक्यूरेट वैल्यू मिलती थी। आउट ऑफ दिस मेथड a simple wave mechanical perturbation theory developed by Schrodinger in 1926। और हम बहुत सारा मेथड के बाद a simple wave mechanical perturbation theory डेवलप, एक सिंपल मेथड किसके द्वारा डेवलप किया गया, श्रोडिंगर के द्वारा, वो भी 1926 में। द बेसिक आइडिया इज़ टेकन फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये इसका जितना भी बेसिक आइडियाज़ था वो कहाँ से लिया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स से लिया गया। तो आगे हम लोग देखते हैं। द स्टेशनरी स्टेट पर्टर्बेशन थ्योरी concerns with finding the changes in energy levels and significance of the system। इसका मतलब क्या है कि हम लोग बताते हैं कि कोई भी सिस्टम में जितना भी थोड़ा सा भी चेंजेस हो जाए आइगन वैल्यू में या उसका कुछ भी एनर्जी लेवल्स में, तो इसको हम लोग सॉल्व किस में करते हैं, इसको हम लोग सारा सॉल्व पर्टर्बेशन थ्योरी में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, व्हेन ए सिंपल डिस्टर्बेशन इज अप्लाइड। मतलब कोई भी सिंपल से सिंपल अगर कुछ भी गलती हो गया या माइनर सा भी मिस्टेक हो गया, तो उसको हम किस में कर सकते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी से हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सच केसेस द हैमिल्टोनियन में बी रिगार्डेड एज ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ विच लार्ज एंड characterizes a system for which wave equations can be solved exactly। मतलब क्या है कि हम लोग हैमिल्टोनियन में देखते हैं कि उसमें दो भाग हम लोग डिवाइड करते हैं, एक लार्ज होगा और एक, देखिए यहाँ पे लिखा 1 पर स्मॉल, और एक स्मॉल होगा, एंड कैन बी ट्रीटेड एज पर्टर्बेशन।
तो ये जो सारा सिस्टम हम लोग यूज़ किए, जो कि लार्ज से हम अगर लार्ज में सॉल्व कर पाएंगे तो ठीक है, फिर स्मॉल से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम किस में यूज़ होता है? पर्टर्बेशन थ्योरी से। थैंक यू। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे और नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं।